नमस्कार मित्रों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। सो जो आज की वीडियो होने वाली है ना, ये थोड़ी सी डरावनी है, ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता हो तो थोड़ा सा लाइक लाइट्स वगैरह ऑन करके बैठना। बाकी मैं सब लोग को यही बोलूंगी कि आप लोग लाइट्स ऑफ कर लो ताकि आपको और भी डर लग सके। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोग को थैंक यू बोलना चाहती हूँ बिकॉज ऑफ माई यस्टरडे वीडियो। आपने उस पे अच्छा खासा प्यार दिया है मेरे को, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। आपने उस वीडियो को बहुत अच्छे से मतलब लाइक देखा है बट लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर लो और मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि मेरा जैसे वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। ये स्टोरी 2024 की है, ठीक है। और ये जिसकी स्टोरी है ना, उन्होंने बोला है कि उनका नाम एनोनिमस रखने के लिए, तो उनका नाम रख लेते हैं आर्यन, ठीक है। उन्होंने वैसे तो सजेस्ट किया था कुछ नेम्स, उसमें से मैंने आर्यन रख दिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आर्यन थे ना, ये इनके एग्जाम्स अभी जल्दी ही खत्म हुए थे। तो ये क्या करते हैं कि अपना फोन रात के देर तक चला रहे होते हैं। लाइक 2:17 हो रहे होते हैं जब उनका कॉल आता है। उनकी सांसें रुक सी जाती हैं क्योंकि उस नंबर का नंबर उनका सेम फोन नंबर था। लाइक मान लो उनका फोन नंबर है XYZ तो उस नंबर जिससे कॉल आया था सेम वही था पैटर्न XYZ ठीक है, ऐसा ही था। तो ये थोड़े एक दो मिनट के लिए शॉक हो जाते हैं कि व्हाट इज दिस, एंड वो लगता है उन्हें कि ये कुछ फोन का इशू वगैरह होगा या फिर फोन हैंग कर दिया होगा, इसलिए छोड़ देते हैं। एंड देन 5 सेकेंड बाद दोबारा उसी नंबर से कॉल आता है, यानी कि उनके खुद के नंबर से दोबारा कॉल आता है। तो ये एक दो मिनट के लिए शॉक हो जाते हैं, देन कॉल रिसीव करते हैं डरते डरते। जब वो कॉल रिसीव करते हैं तब वहां से 5 मिनट तक कुछ आवाज नहीं आती है, बिल्कुल सन्नाटा। वो कॉल काटने वाले होते हैं तभी वहां से आवाज आती है, आर्यन कॉल मत काटना। आर्यन की जैसे सांसें रुक सी गई हो और वो सोच रहा हो कि ये हो कौन सकता है जिसको मेरा नाम भी पता है और मेरे सेम नंबर से कॉल करा है उसने। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो फिर यहाँ से आर्यन बोलता है कि कौन हो तुम। वहां से आवाज आती है, मैं तुम हूँ। एंड देन कॉल कट जाता है। आर्यन थोड़ी देर से शॉक में चले जाता है एंड उसको ऐसा लगता है कि उसका दिमाग खराब हो चुका है। मतलब कुछ तो उसके साथ दिमाग वाला कुछ तो हुआ है, उसके ब्रेन सेल्स काम नहीं कर रहे हैं एंड दिस दैट ऑल। वो सोचने लगता है, काफी सारी चीजें सोचने लगता है। तभी उसकी पे दोबारा कॉल आती है, उसी के नंबर से दोबारा कॉल आती है उसके नंबर पे। जब वो कॉल रिसीव दोबारा करता है, कॉल रिसीव करने के तुरंत वो बोलता है कि चाहिए क्या तुमको। और फिर उधर से आवाज आती है, अभी तुम्हारे डोर पर 3 बार नॉक होंगे, उसका रिस्पॉन्स मत करना, और अगर तुमने रिस्पॉन्स किया तो बाहर खड़ा आदमी तुम्हारे घर के अंदर आ जाएगा। तो आर्यन थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है कि व्हाट, कुछ भी झूठ बोल रहा है। एंड देन वो कॉल कट कर देता है। उसको लगता है कि कोई प्रैंक कर रहा है एंड वो उसको जानता है, लेकिन उसकी आवाज मैच ही नहीं खा रही होती है उसके घर के फैमिली के किसी से, उसके फ्रेंड के किसी से, उसके फ्रेंड की सिस्टर वगैरह कुछ भी किसी से भी वो आवाज मैच नहीं खा रही होती है जिनको वो जानता है। तो उसको लगता है कि शायद से किसी ने ट्रू कॉलर पे सर्च करा होगा एंड देन उसको पता चला होगा मेरा नाम, एंड उसके फिर बाद उसने ऐसा ऐसा करा। लेकिन एक चीज पॉसिबल नहीं है कि उसके नंबर से ही उसको कॉल आ रहा है। तो ये थोड़ा सा शॉक में रहता है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। फिर क्या होता है कि वहां पे उसके डोर पे 3 बार नॉक, एक बार नॉक होती है, नॉक। इसकी सांसें मानो रुक सी गई हो। ये सोच रहा हो कि ये सच था क्या। दोबारा नॉक नॉक। अब ये रोने के कगार पे आ जाता है। इसको मन कर रहा होता है कि कब रो दे,
इसको बहुत ज्यादा डर लग जाता है। तीसरी बार नॉक होता है, नॉक नॉक नॉक, और तभी बाहर किसी के भागने की आवाज आती है, काफी तेज भागने की आवाज आती है। ये एक हक्का बक्का हो गया है कि जिसका भी वो कॉल है, क्या वो मेरे फ्यूचर के बारे में मुझे बता रहा है कि मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है मेरे साथ। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो बहुत ज्यादा डर गया होता है। थोड़ी देर बाद वो दोबारा उसी नंबर पे कॉल करता है, कॉल कोई रिसीव नहीं करता है एंड वो बिजी बता रहा होता है। दोबारा 10-15 मिनट बाद उधर से कॉल आती है, उसी नंबर से, उसी के नंबर से। कॉल पे वो बोलता है, आर्यन अपने खिड़की के साइड मत देखना, यानी कि अपने विंडो के साइड बिल्कुल मत देखना, और अगर तुम देखोगे तो वो अंदर आ जाएगा, और अगर उसने देख लिया तो सही में अंदर आ जाएगा। तो आर्यन, उसका इतना ज्यादा उसको डर लग चुका होता है कि वो अब अपने ब्लैंकेट नहीं हटा पा रहा होता अपने सर से। उसने सर तक अपना ब्लैंकेट लगा रखा होता है, वो अपने ब्लैंकेट ऐसे नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन फिर उसको एक लगता है कि ये सस्पिशियस तो नहीं है, कोई मेरा स्टॉकर है, एंड देन वो चाहता है कि मैं विंडो की तरफ ना देखूं, क्योंकि उसने विंडो की तरफ कुछ लगा वगा रखा है या फिर कैमरास वगैरह इंस्टॉल कर रखे होंगे, और ये मेरे को ऐसे ही झूठ बोल रहा है। तो ये हल्का सा ब्लैंकेट हटाता है एंड देन खिड़की की तरफ देखता है। वहां पे इसको दिखता है एक बहुत ही ज्यादा लंबा काला साया, जिसकी शक्ल एकदम काली होती है, एकदम काली। उसका फेस दिख ही नहीं रहा होता है, क्योंकि रात के अंधेरे में उसके घर में भी लाइट नहीं लगी होती है, उसने लाइट ऑन नहीं करी होती अपनी। उसकी आंखें भी उसको नहीं दिख रही होती हैं, उसका बस माउथ दिखता है उसको, जिसपे वो स्माइल कर रहा होता है, काफी बड़ी स्माइल के साथ। वो बोलता है, कोई मुझे देख रहा है क्या? तभी आर्यन अपनी ब्लैंकेट को धीरे से ऐसे नीचे कर लेता है ताकि वो इसको ना देख सके। अब इसको एकदम से श्योर हो गया था कि जो भी मुझे कॉल कर रहा है वो मेरे फ्यूचर के बारे में मुझे बता रहा है। तभी दोबारा कॉल आता है, फोन रिंग करता है एंड उस पर दोबारा उसी के नंबर होते हैं, सेम डिजिट्स, सेम नंबर। वो कॉल रिसीव दोबारा करता है एंड देन वहां से आवाज आती है, रूम के कॉर्नर पे मत देखना। मैं तुम्हें सख्त से सख्त मना कर रहा हूँ, रूम के कॉर्नर पर मत देखना। और वो 1 मिनट के लिए फ्रीज हो जाता है, वो बोलता है कि क्यों नहीं देखना है, क्या प्रॉब्लम है? वहां से आवाज आती है, क्योंकि वो अंदर आ चुका है, तुमने विंडो की तरफ देखा है इसलिए, लेकिन उसने तुम्हें नहीं देखा है, इसलिए वो तुम्हारे करीब नहीं आ सकता है, लेकिन तुमने उसे देख लिया है, और अगर तुम कॉर्नर पे देख लोगे तो वो तुम्हारे पास भी आ सकता है। वो हक्का बक्का हो चुका है और पागल पागल टाइप का होने लगा है वो। तभी उसका कॉल कट जाता है एंड वो उसकी क्यूरियोसिटी की वजह से वो कॉर्नर पे देख लेता है, एंड जैसे वो कॉर्नर पे देखता है, शॉक्ड, वहां पे एक 7 फुट लंबा आदमी, 7 फुट से भी थोड़ा सा ऊपर, वो वहां स्ट्रेट खड़ा है। उसकी ना रिफ्लेक्शन है, ना ही उसका बॉडी है, ओनली एक ब्लैक होता है ना कलरफुल कपड़े, वैसे कुछ नहीं है। बस एक, जैसे आप धूप में कैसे निकलते हो तो एक आपका परछाई बनता है, एकदम वैसा साया होता है वो एक, जिसकी आंखें प्योर वाइट होती हैं, और वैसे ही वो स्माइल कर रहा होता है। लेकिन वो आर्यन की तरफ नहीं देख रहा होता है, वो कहीं और देख रहा होता है, और आर्यन को यही चीज होती है कि मैं देख रहा हूँ उसकी तरफ, कहीं वो मुझे ना देख ले।
वो साया आर्यन को नहीं देख पाता है एंड आर्यन तुरंत से ब्लैंकेट बंद कर लेता है एंड वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। फिर वो जब ब्लैंकेट हटा के देखता है, वो साया एक कदम आगे आ चुका होता है। अब उसकी सांसें रुकने लगती हैं, उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो अपना दोबारा ब्लैंकेट बंद करता है एंड देन वो उस नंबर पे दोबारा कॉल करता है। वो नंबर रिसीव नहीं होता और बिजी बताता है। कब वो सो जाता है, कब वो उठता है, उसे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं याद उसके बाद से। एंड देन जब वो उठता है तो वो बहुत सारे लोगों के सामने लेटा रहता है और वो जगह रहती है मेन रोड। हाँ जी, वो मेन रोड पर लेटा रहता है एंड वो उन लोग को देखकर 1-2 मिनट के लिए शॉक हो जाता है। वो लोगों को देखता है, लोग पूछते हैं कि तुम आधी रात को यहाँ मेन रोड पे क्या कर रहे हो। वो कुछ नहीं बताता है, वो बहुत सारे डर चुका होता है। तभी उसको उसका फोन दोबारा रिंग करता है। वो जब नंबर देखता है उस पे बस एक डिजिट था, 0। एंड अब उस नंबर से जिस पे कॉल आ रही होती है वो कॉल रिसीव नहीं करता है एंड वो तुरंत से उस नंबर को सेव करता है एज उसका ही नाम आर्यन। एंड देन उसका प्रोफाइल देखता है, सेम पिक्चर उसकी लगी रहती है, सेम उसका जैसे बॉडी स्ट्रक्चर पूरा फुल बॉडी का होता है एंड उसका जो फेस होता है ना वो लाइक साइड ऐसे किया रहता है एंड सेम उसके पास वैसी पिक्चर होती है। वो शॉक्ड, वो हिलना बंद कर देता है, उसकी सांसें रुक जाती हैं और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब जब वो उठता है तब वो हॉस्पिटल में है और अभी भी वो अभी तो ठीक है। वो उन नर्सेस से पूछता है कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा, तो नर्सेस बताते हैं कि वहां पे जितने भी लोग थे उन्होंने बोला कि बेहोश हो गया, फोन पे रिंग वगैरह आई थी, दिस दैट ऑल, एंड ये बेहोश हो गया, आप लोग जल्दी आओ। तो हम लोग आ गए, एम्बुलेंस लेके एंड आपको लेकर गए। तो आपको कुछ नहीं हुआ है, बस आप बेहोश हो गए थे एंड आप कुछ सोच रहे थे जो कि रियलिटी नहीं है। हमने आपके बारे में मतलब काफी सारी रिसर्च करी, आपके फोन चेक करे क्योंकि हमें कॉल मिलाना था आपके पेरेंट्स को, लेकिन जब हमने देखा तो उसमें बस एक ही नंबर, आपके पूरे फोन लिस्ट में ही एक ही नंबर दिखाई दे रहा था, 0, और उस पे नाम लिखा हुआ था आर्यन। तो ये शॉक्ड हो जाता है कि और लोगों का भी नंबर होगा, बस उसी का नंबर कैसे हो सकता है। तो वो बोलती है कि पॉसिबल ही नहीं है किसी का एक डिजिट का नंबर हो, 3 या 4 डिजिट की नंबर बस कैसे पॉसिबल है कि आपके पे जो नंबर सेव है उस पे बस 0 लिखा हुआ है, 1। ये कुछ नहीं बोलता है नर्स को एंड वहां से ठीक मतलब चला जाता है। अब ये मतलब हादसा हुए उसको बहुत टाइम, यानी बहुत टाइम तो नहीं, 1-2 साल हो रखा है एंड उसका जब ये 2024 में हादसा हुआ था, अभी भी वो डरता है रात के 1 बजे के बाद कॉल उठाने के लिए, चाहे वो उसकी मम्मी का ही क्यों ना आ रहा हो। हाश, ये थी आज की स्टोरी। और आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड बेल आइकन भी ऑन कर लेना। कमेंट्स में बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे इंस्टाग्राम आईडी का, वहां जाके मुझे फॉलो करो एंड अपने स्टोरीज भी आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए। और हाँ, अपने लाइफ में हमेशा एक बात याद रखना, डर का सामना करने वाले को ही असली बाजीगर कहते हैं। तो आप भी बाजीगर बनो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।